नमस्कार, मैं सान्या भारती और आप देख रहे हैं बिहारी खबरें। चुनावी साल में दल बदल का खेल कोई नई बात नहीं है, लेकिन जेडीयू ने आरजेडी के विधायकों को तोड़ने का सिलसिला जो शुरू किया है, यह कुछ अलग संकेत दे रही है। दरअसल इस बार के दल बदल में जो जातिगत समीकरण उभर कर आ रहे हैं, वो चौंका रहे हैं। अभी तक राजद के 6 विधायक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं और इसमें ज्यादातर लालू के बेहद खास समीकरण एमवाई से हैं। महेश्वर यादव, जयवर्धन यादव, चंद्रिका राय और फराज हाटमी, ये चारों लालू के एमवाई समीकरण से ताल्लुक रखते हैं। अब सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार लालू यादव के एमवाई समीकरण से ही क्यों तोड़ रहे हैं, वो भी तब जब माना जाता है कि ये समीकरण लालू के साथ आज भी मजबूती से खड़ा है। सूत्र बताते हैं कि अभी कोई और राजद विधायक जो एमवाई समीकरण के तहत आते हैं, जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। दरअसल इसके पीछे तेजस्वी की वो राजनीति है जिसने जेडीयू को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। हाल के दिनों में ही तेजस्वी यादव ने एमवाई समीकरण के अलावा कई दूसरी जातियों को रिझाने की कोशिश शुरू की है। इसी के तहत जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना राजपूत वोटरों को मैसेज देने की कोशिश की। इसके बाद तेजस्वी ने पार्टी में अति पिछड़ों को संगठन से लेकर टिकट देने में प्रमुखता देने की बात कही। दलित नेता श्याम रजक को पार्टी में शामिल कर और पार्टी के दलित नेताओं को आगे कर जेडीयू पर हमला बोलने की रणनीति से भी नीतीश चौकन्ने हो गए हैं। वहीं कुशवाहा वोटरों को रिझाने के लिए रामाश्रय कुशवाहा के हत्या के मामले में सीबीआई जांच कराने के लिए तेजस्वी के अभियान ने भी जेडीयू के कान खड़े कर दिए हैं। ये तमाम राजनीतिक गतिविधि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए खासकर जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकता है। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू के रणनीतिकारों ने तय किया कि तेजस्वी का मजबूत समीकरण एमवाई पर हमला बोला जाए तो तेजस्वी को समस्या हो सकती है, क्योंकि ऐसे हालात में तेजस्वी यादव अपने समीकरण को बचाने में उलझेंगे, जिसका फायदा एनडीए उठा सकती है। इसी रणनीति के तहत जेडीयू ने एमवाई समीकरण को तोड़ने की कोशिश जेडीयू ने तेज कर दी है। आने वाले समय में ये रणनीति अभी और तेज हो सकती है। जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार कहते हैं कि हम कोई जातीय रणनीति पर काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी ने भी कभी भी जाति और धर्म देखकर राजनीति नहीं की। तमाम जाति और धर्म के लोग हमारे साथ हैं, लेकिन जिन्हें अपने समीकरण पर घमंड था, आज वो समीकरण भी उनके साथ नहीं है। वहीं राजद के विजय प्रकाश कहते हैं कि कुछ खास मौका परस्त विधायकों को तोड़ लेने भर से राजद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कभी भी समीकरण को ध्यान में रखकर सियासत नहीं करते। हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के विकास के लिए राजनीति करते हैं। बहरहाल बिहार की सियासत में वे एक ले गए तो 3 ले आएंगे की रणनीति आगे बढ़ रही है। खासतौर पर जेडीयू और आरजेडी के बीच इस रस्साकशी में कौन बाजी मारता है, ये तो विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बीच बिहार की जनता सियासत और नेताओं की प्रतिबद्धता बदलने का खेल जरूर देखती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे चैनल बिहारी खबरें के साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।